हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप सभी स्वस्थ होंगे। हम आज एक फिजिक्स के टॉपिक वेव ऑप्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। ये बेहतरीन क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, तो इनका हम इस तरीके से विश्लेषण सहित अध्ययन करेंगे। तो कृपया इन्हें ध्यान से देखें और पूरे 10 क्वेश्चन हैं, इनका अंतिम क्वेश्चन तक आप विश्लेषण करते हुए चलें। तो आज सेशन की शुरुआत करते हुए एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो हम आज दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मेरे प्यारे बच्चों, मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपको बस हिम्मत करनी है। और वो हिम्मत जब आपने ठान लिया तो तुम्हारे जो सपने हैं हकीकत में बदलने लगेंगे। तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते, अभी तक क्या किया है, लेकिन जो मायने ये रखेगा कि अगर आपने अब डिसीजन ले लिया है कि मुझे इस बार या उस बार, मुझे बोर्ड एग्ज़ाम को इस बार नस्ते नाबूद करना है, तो आपको ठानना ही पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। केवल आप कोशिश कर सकते हो, परिणाम बाद में देखा जाएगा। लेकिन जो कोशिश ही नहीं करेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। यही अभी समय है आपके पास, और कोशिश करके कुछ कर दिखाने का, अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को, उनकी उम्मीदों पे खरे उतरने का आप काम कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज चलते हैं वेव ऑप्टिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप इस समय 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो सेशन को पूरा देखिए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए तरंग प्रकाश की का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, प्रकाश के कला संबंध स्रोत संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं, जबकि उनके मध्य कलांतर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये संपोषी व्यतिकरण है। संपोषी व्यतिकरण में व्यतिकरण की कंडीशन के दौरान जो हमारे पास में पथांतर और कलांतर की कंडीशन बताई थी, तो कलांतर होता है हमारे पास में 2πn। कितना होता है माय डियर? 2πn। फाई का मान होता है 2πn। और जो पथांतर होता है, यानी कि जो डेल्टा होता है पथांतर, वो होता है मेरे प्यारे बच्चों संपोषी व्यतिकरण में एन लैम्बडा। एन का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, एन इजिकल टू 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, एंड सो ऑन। तो बताइए, ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर एन का मान है जो कितना होने वाला है। अगर हम 1 रखते हैं तो देखो 0 हो जाएगा, सॉरी 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 0, 1 रखते हैं तो कितना बनेगा लैम्बडा। तो इन्होंने क्या पूछा है? कलांतर पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। तो कलांतर में देखिए 0 रखते ही 0, लेकिन 1 रखेंगे 2πn। 2πn में n का मान 1, तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारे पास में मेरे प्यारे बच्चों? 2π। तो हमारा ऑप्शन कितना बनेगा यहाँ पर? 2π। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश स्रोत कला संबंध होता है यदि, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश स्रोत दो तरीके का होता है। प्रकाश स्रोत कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक प्रकाश स्रोत होता है कला संबंध और एक होता है कला असंबंध प्रकाश स्रोत। तो इसमें ऑप्शन में जरा एक बार हम ऑप्शन देखते हैं। उनके उद्गम स्थान पर कलांतर नियत रहता है, उनके आयाम समान रहते हैं, आवृत्ति समान रहती है, एंड द नन ऑफ दीज। इट मीन्स ये हमारे पास में कला संबंध अगर जो होती है कंडीशन, उसमें कला संबंध कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? कलांतर है जो समय के साथ नियत रहता है। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो हमारा राइट होने वाला है? इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा उसमें उनके उद्गम स्थान पर कलांतर नियत रहता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए होने वाला है। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं, इस घटना का कारण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, यह घटना किसकी है? तो ऑप्शन हमारे पास प्रकीर्णन, ऑप्शन बी व्यतिकरण, ऑप्शन सी विक्षेपण, ऑप्शन डी विवर्तन। तो सही ऑप्शन लगाइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम बताते हैं इसे। दो चीज़ें एग्जाम्पल दो याद रखिए, एक साबुन का बुलबुला
और एक सीडी का जो प्लेट होता है उसका भी रंगीन दिखाई देना, ये दोनों की दोनों घटना ही मेरे प्यारे बच्चों कौन सी हैं, व्यतिकरण की है। तो इसे विशेष तौर से ध्यान रखें, कौन सी किसकी घटना है मेरे प्यारे बच्चों, व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है और सीडी का जो प्लेट होता है वो भी कैसी दिखाई देती है, रंगीन दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, वीवीआईपी करिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समान तीव्रता आई नॉट के दो कला संबंध स्रोत से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में माध्य तीव्रता होती है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, व्यतिकरण की कंडीशन में हमारे पास में जो फॉर्मूला तीव्रता का जो समान, जब दो तरंगे हैं, कला संबंध स्रोत हैं, तो वहाँ से हमारे पास में जो प्राप्त समीकरण हुई थी I इजकल टू कितना हुआ था, फोर आई नॉट, ये हमारे पास में कोस स्क्वायर 5/2। तो देखिए ये मैक्सिमम कब होगा, जब जीरो, थीटा का मान कितना बनेगा यहाँ पर, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब ये जीरो बन जाता है तो जीरो जैसे ही बनेगा कोस जीरो 1 हो जाएगा, कोस जीरो 1 हुआ और 1 होते ही ये आई इजकल टू 4I0 बनेगा। तो वो तीव्रता तो कितनी बन जाती है मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम बन जाती है। लेकिन हमें पूछा क्या है, माध्य पूछा है, तो माध्य आपको ज्ञात होना चाहिए। न्यूनतम तीव्रता कितनी होती है, देखो इस तरीके से हमारे पास इसके क्या बनेंगे, तीव्रता का ग्राफ बनेगा। तो न्यूनतम तो होती है 0 और मैक्सिमम होती है मेरे प्यारे बच्चों 4I0। तो बताइए माध्य जो तीव्रता है, अगर माध्य तीव्रता की बात करें तो माध्य तीव्रता हमारी कहाँ से जाएगी, यहाँ से माध्य तीव्रता का ग्राफ ऐसे जाएगा और वो वैल्यू कितना बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, 2I0। इट मीन्स आपको समझ आया होगा माध्य तीव्रता का जो मान है वो कितना होता है हमारे पास, 2I0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एकल छिद्र के फ्रॉनहोफर विवर्तन प्रयोग में एन कोटि के द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए पथांतर डेल्टा की शर्त है। देखिए व्यतिकरण और विवर्तन की जो घटनाएं हैं उनमें कलांतर और पथांतर आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, एकल छिद्र फ्रॉनहोफर विवर्तन प्रयोग में उच्चिष्ट पूछा है, तो जो वहाँ पर ब्लैक फ्रिंजेस बन रही होंगी, यहाँ पर कौन सी ब्राइट फ्रिंज के लिए बनने वाला है। तो देखिए ऑप्शन में ए ऑप्शन है डेल्टा इजकल टू एन लैम्बडा, बी ऑप्शन है 2n+1 λ/2, थर्ड ऑप्शन है 2n+1 लैम्बडा एंड फोर्थ ऑप्शन है n λ/2। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में जो व्यतिकरण में निम्निष्ट बन रहा था वो यहाँ पर क्या बनेगा, उच्चिष्ट बनेगा। तो जो वहाँ पर हमारे पास ब्लैक फ्रिंज बनी थी व्यतिकरण में, तो व्यतिकरण में ब्लैक फ्रिंज बनने का जो हमारे पास में पथांतर था, वो पथांतर यहाँ पर कौन सा आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, 2n+1 λ/2। तो यहाँ पर इसे याद रखना इम्पोर्टेंट है, ये भी विवर्तन में 2n+1 λ/2 n कोटि के द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए पथांतर कितना होगा, 2n+1 λ/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करता है। प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन है परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन। तो यहाँ पर परावर्तन जो प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करता है वो क्या ऑप्शन होने वाला है हमारे पास में, इसका आंसर होने वाला है प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति का, वो करता है ध्रुवण। ध्रुवण किस तरीके से करता है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो, ये यहाँ पर हमारे पास जो प्रकाश होता है अध्रुवित प्रकाश है, वो किस तरीके से होता है, अध्रुवित प्रकाश इस तरीके से होता है। उसके पास क्या होती हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। ये हमारे पास में कैसा बन गया, मान लो ये हमारे पास में अध्रुवित प्रकाश। जब ये ध्रुवित प्रकाश है, इसे किसी तल में से गुजारा जाता है, इस तल में से मान लीजिए गुजार रहे हैं, तो इस तल में से केवल और केवल ये प्रकाश गुजर जाता है, डॉटेड वाला रह जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है कि अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ नेचर का होता है। अनुप्रस्थ प्रकृति क्या होती है, जब तरंग संचरण की दिशा कण के कंपन के लंबवत होती है तो उसे अनुप्रस्थ कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एकल स्लेट यानी सिंगल स्लेट के विवर्तन प्रतिरूप से प्राप्त केंद्रीय फ्रिंज होती है। देखिए सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट या फ्रॉनहोफर का जो एक्सपेरिमेंट होता है वहाँ पर जो केंद्रीय फ्रिंज होती है उसकी तीव्रता अधिकतम होती है। तीव्रता कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? अधिकतम होती है। देखो विवर्तन और व्यतिकरण में यही अंतर है। विवर्तन की जो घटना होती है वहाँ पर जो फ्रिंजों की केंद्रीय फ्रिंज है, यह फ्रिंजों में अधिकतम जो तीव्रता है मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी प्राप्त होती है? मैक्सिमम प्राप्त होती है सभी की। और एक होती है शून्य। लेकिन यहाँ पर केंद्रीय फ्रिंज जो होती है उसकी तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अधिकतम तीव्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास में ये 3 क्वेश्चन हमने फिल इन द ब्लैंक्स वाले लिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया? ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आएंगे मैन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के क्वेश्चन। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। मेरे प्यारे बच्चों बताया था सबसे पहले होता है हमारे पास में कणिका सिद्धांत, फिर हमारे पास हाइगेन का तरंग सिद्धांत, फिर है हमारे पास मैक्सवेल का, और इसके बाद में आता है प्लांक का। या जो हमारे पास कणिका सिद्धांत है यानी कि कण के रूप में, हाइगेन का तरंग सिद्धांत मीन्स है तरंग के रूप में, मैक्सवेल में क्या बताया था कि ये विद्युत चुंबकीय क्या होती हैं? तरंगें होती हैं। तो देखिए हाइगेन ने क्या बता दिया इसमें? तरंग सिद्धांत की पुष्टि की। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेन द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश का अवरोध के किनारों से मुड़ना कहलाता है। तो प्रकाश का अवरोध के किनारों से मुड़ना मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? यहाँ पर विवर्तन। क्या कहलाता है? विवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यतिकरण में प्राप्त फ्रिंजों की चौड़ाई। देखो व्यतिकरण से जो प्राप्त फ्रिंजें हैं उनकी चौड़ाई मेरे प्यारे बच्चों कैसी रहती है? इक्वल रहती है, यानी कि कैसी रहने वाली है? समान रहेगी। ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट थे। आई होप आप सभी को समझ आए होंगे। इन क्वेश्चंस को बेहतरीन ढंग से बार बार देखकर इनका अभ्यास कीजिए जिससे परीक्षा में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो। हम सही एक एक सवाल को सही करें और इस चैप्टर के प्रत्येक प्रश्न सही होने का पूर्ण हम। चलिए नेक्स्ट नए सेशन में मिलते हैं नए चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।